वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री में चैप्टर 1, ठीक है, बिलियन में मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा और इसके कुछ नंबरिकलों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ पर मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर इसकी परिभाषा और सूत्र हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे इसका परिभाषा यहाँ पर है। ठीक है, कह रहा है विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलाय के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश, उस विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसके अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स के समान जो होता है बच्चों, यहाँ पर काई जिसको पढ़ते हैं से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका यदि परिभाषा हो जाएगा तो इसका फार्मूला देखेंगे कि मोल अंश यानी जो यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं या काई लिख रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा। परिभाषा के अनुसार इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, तो लिखेंगे मोल अंश बराबर उस विलयन के मोलों की संख्या बट्टा में उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहेंगे बच्चों, मोल अंश या मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है बच्चों, यह आपका यह फार्मूला हुआ मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर। ठीक है बच्चों, यह मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, उस विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, उस विलयन के मोलों की संख्या बट्टा में विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, मोल अंश कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मानते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मानते हैं। सपोज कर रहे हैं बच्चों, सपोज विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन, ठीक है बच्चों, तथा विलाय के मोलों की संख्या को कैपिटल एन मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग सपोज क्या कर रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन और विलाय के मोलों की संख्या को कैपिटल एन मान रहे हैं। तो अब इस फार्मूले से क्या हो जाएगा बच्चों, विलेय का मोल अंश बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर विलेय का मोल अंश हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलाय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलेय और विलाय को ही मिलाकर विलयन बनाया गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर जब आपने सपोज किया है स्मॉल एन और कैपिटल एन, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बट्टा में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस विलाय के मोलों की संख्या यानी कैपिटल एन, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा स्मॉल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, यह विलेय के लिए है। ठीक है बच्चों, यह किसके लिए है, विलेय के लिए है। वैसे ही यदि हम लोग विलाय के लिए निकाले, ठीक है बच्चों, यदि वैसे हम लोग विलाय के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या पूरे के बट्टा में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बट्टा में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे जो सपोज किए हैं कैपिटल एन और स्मॉल एन से, सपोज के यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, यह आपका फार्मूला हो गया विलायक के लिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह परिभाषा और इसका फार्मूला था। ठीक है बच्चों, यह आपका विलायक था। ठीक है बच्चों, अब चलिए मानते हम लोग फिर कुछ सपोज कर रहे हैं, क्योंकि मोल की जो संख्या निकालते हैं उससे आपको इन्फॉर्मेशन निकलता है भार बट्टा में अणुभार। ठीक है बच्चों, जो मोलों की संख्या होती है वो भार बट्टा अणुभार के अनुपात के बराबर होती है, तो वही निकाल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं बच्चों। तो सपोज करिए यहाँ पर विलेय की जो मात्रा है वो W है, वह अणुभार यहाँ पर यम है, स्मॉल छोटा वाला मान रहे हैं बच्चों, और विलायक की जो मात्रा है कैपिटल W है, वह अणुभार इसका कैपिटल यम है।
ठीक है बच्चों। तब क्या हो जाएगा आपका, दोनों को यदि मान रहे हैं तो यहाँ से यदि विलायक का और विलेय का दोनों का यदि फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पहले विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज बराबर आपको अभी मैं पढ़ाया ऊपर स्मॉल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यह एन क्या है तो मोलों की संख्या है, ठीक है बच्चों, यह दोनों मोलों की संख्या है। यहाँ पर जो अनुपात में है यह विलेय के मोलों की संख्या है और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर होता है बच्चों फार्मूला यहाँ पर विलेय का भार बट्टा में विलेय का अणु भार, ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बट्टा में अणु भार। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम पूरे के बट्टा में स्मॉल एन के लिए फिर निकाले हैं स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम प्लस है इस कैपिटल एन के लिए निकालेंगे तो कैपिटल डब्लू बट्टा में कैपिटल एम हो जाएगा। इस प्रकार से अब विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, भार और अणुभार के अनुपात में, ठीक है बच्चों। चलिए वैसे ही हम लोग आपको देखा यहाँ पर आपने यहाँ पर कि यह जो विलयन हम लोग लिख रहे हैं तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है विलयन और विलायक दोनों है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा ही फार्मूला निकल कर आएगा बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल कर आएगा। क्या आएगा देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा यह, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा विलयन का मोल प्रभाज की यदि बात करेंगे जिसमें विलेय और विलायक घुले हुए हैं, ठीक है बच्चों। विलयन का यदि मोल प्रभाज की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, विलयन में विलेय और विलायक से ही क्या बना है बच्चों, विलयन बना है और इस विलयन का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो विलेय का मोल प्रभाज ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो स्मॉल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है बच्चों, और प्लस यहाँ पर निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक के लिए कैपिटल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है बच्चों। यहाँ से इन दोनों को हल कर दीजिए तो इसका लसा ले लीजिए तो यही हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर नीचे का या इसका हर बराबर है तो अंश को हल कर देते हैं, एक समान है तो हर समान है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यह कट कर कितना हो जाएगा बच्चों, या इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा आपका 1, एक बार में यह कट जाएगा। यानी विलयन का मोल प्रभाज जब हम लोग निकाल रहे हैं तो यह विलेय और प्लस विलायक से जो मिलकर विलयन बना है उसका जो मोल प्रभाज है या मोल अंश है वह एक के क्या हो रहा है बच्चों, बराबर हो रहा है। यानी विलयन की बात कर रहे हैं तो वह एक के क्या हो जा रहा है बच्चों, बराबर हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तब यहाँ से आप तब तो आप इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गया। यदि विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो हम लोग के पास आपको मालूम है, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, विलयन है, विलयन बना है विलेय प्लस विलायक से, ठीक है बच्चों। और यदि विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलयन हमारे पास इसका मोल अंश 1 है, इसमें से विलेय के मोल प्रभाज को घटा देंगे जिससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, विलायक का मिल जाएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर विलायक का मूल अंश निकालना है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए फार्मूला, या 1 में से विलेय को क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, तब भी यह विलायक का निकल जाएगा। यदि आप विलायक का ही पहले निकाल चुके हैं, ठीक है बच्चों, विलायक का पहले निकाल चुके हैं तो विलयन का जो मोल प्रभाज 1 है उसमें से विलेय को घटा दीजिए, या यदि विलेय का निकालना है तो 1 में से विलायक को घटा दीजिए जो मोल प्रभाज निकाले हैं। इस प्रकार से आपको एक ही को निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यह आपका फार्मूला था, परिभाषाएं थी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक है, मैथ, केमिस्ट्री, हाई स्कूल, इंटर, 9, 10, 11, 12, ठीक है बच्चों, के सभी विषयों का फ्री में तैयारी कराया जाता है, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों। तो यह आपका परिभाषाएं थी मोल प्रभाज या मोल अंश का, और यहाँ पर कुछ आपने देखा इसका फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकलों को हल करेंगे जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा, ठीक है बच्चों। जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे मोल प्रभाज्य या मोल अंश का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। यह क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो कह रहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में दोनों का यानी विलेय और विलायक के मोल प्रभाज्य या मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपको मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है बच्चों, आपको उस विलेय या विलायक के भार और अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, भार बट्टा अणु भार। ठीक है बच्चों, भार बट्टा उसका अणु भार। तो विलेय यदि आप मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज करेंगे यहाँ से, यहाँ पर सपोज करिए। ठीक है बच्चों, सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट, माना कि यहाँ से, ठीक है, क्या मान रहे हैं बच्चों, यहाँ पर C2H5OH के मोलों की संख्या, यहाँ पर C2H5OH के मोलों की संख्या लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, निकाल दीजिए यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर भार, तो भार इसका कितना है बच्चों, भार यहाँ पर है इसका, तो देख रहे हैं 92 है। ठीक है बच्चों, मोलों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह स्मॉल n है। ठीक है बच्चों, स्मॉल n है, तो यहाँ पर भार इसका निकालेंगे, लिखेंगे C2H5OH का भार। ठीक है बच्चों, भार कितना दिया है, तो भार है आपका 92 ग्राम। ठीक है बच्चों, कितना है आपका 92 ग्राम है। और अणुभार कितना है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे C2H5OH का अणुभार। ठीक है, अणुभार, तो अणुभार इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो रख देंगे तो हल करके देखिए। तो यहाँ से कार्बन का कितना होता है, यहाँ पर 12, तो यह 24 हो जाएगा, और 5, 24 और 5 29, और ऑक्सीजन का 16, और एक हाइड्रोजन का 17, 17 और 29 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, जोड़ के देखिए। ठीक है बच्चों, तो इसका निकाल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 46। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख देते हैं C2H5OH का मोल प्रभाज्य। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका मोल प्रभाज्य, तो अभी मैं आपको इसमें फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर यहाँ पर निकाल देते हैं स्मॉल n। ठीक है बच्चों, स्मॉल n बट्टा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही होता है मोल प्रभाज्य बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ से रखेंगे, इन्फॉर्मेशन इसका रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल m। ठीक है बच्चों, पूरे के बट्टा में स्मॉल w बट्टा में स्मॉल n प्लस कैपिटल W बट्टा में कैपिटल M। ठीक है बच्चों, यहाँ से रख दीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा, यह भार कितना दिया है बच्चों, तो हो जाएगा यह 92 बट्टा में अणुभार अपने निकाला कितना बच्चों, 46। ठीक है, अब पूरे के बट्टा में कितना है, तो 92 बट्टा 46 प्लस यहाँ से जल का निकालेंगे तो बच्चों, तो जल का भार कितना दिया है यहाँ पर, तो जल का निकाल देता हूँ मैं, यहाँ से दिखा देता हूँ बच्चों, जल का निकाल के देख लीजिए। तो यह हो जाएगा, लिखेंगे H2O का भार। ठीक है बच्चों, H2O का भार कितना दिया था बच्चों,
यहाँ पर दिया था 72, ठीक है बच्चों, 72 दिया है, यहाँ पर 72 दिया है, 72 ग्राम है। और अणु भार निकालेंगे, अणु भार कितना हो जाएगा जल का बच्चों, तो यहाँ से हाइड्रोजन H2O है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रखना था, यहाँ पर रख दीजिए। तो यह हो जाएगा आपका 72, ठीक है, और बट्टा में यह हो जाएगा आपका 18। अब भाग दे देंगे बच्चों, यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.33, यहाँ से आपका निकल कर आएगा बच्चों, भाग देकर देखिएगा 0.33 ऐसे आ जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं आप बच्चों C2H5OH का मोल अंश, ठीक है, मोल अंश, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 0.33। इस प्रकार से आपका यह आया C2H5 एथिल अल्कोहल का मोल अंश। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों, वैसे ही निकाल दीजिए यहाँ पर जल का, यहाँ पर लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। ठीक है बच्चों, जल का मोल प्रभाज निकाल दीजिए, यहाँ से लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज। ठीक है बच्चों, H2O का मोल प्रभाज बराबर यहाँ से कैपिटल N बट्टा में स्मॉल n और प्लस कैपिटल N। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा आपका, ठीक है, कैपिटल N आपने निकाला है, यहाँ से रख दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका बच्चों कैपिटल W बट्टा में कैपिटल M पूरे के बट्टा में कैपिटल W बट्टा में कैपिटल M प्लस स्मॉल w बट्टा में स्मॉल m। ठीक है बच्चों, हल कर दीजिए इसको, तो मान रख दीजिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा आपका 72, ठीक है बट्टा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर 18, 72 बट्टा 18 पूरे के बट्टा में यहाँ से लिख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 72 बट्टा 18 और प्लस स्मॉल वाला का कितना निकाले हैं बच्चों 92 बट्टा में आपका, यहाँ से हल कर दीजिए, यह हो जाएगा आपका 46। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हल करके देखेंगे, यहाँ से भाग देकर देखिए, तो यह आ जाएगा आपका बच्चों 0 यह हो जाएगा आपका 0 यह हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 0.66 लगभग, यहाँ पर 0.6 आएगा। तो इस प्रकार से आपका H2O का मोल प्रभाज हुआ, लिख सकते हैं H2O का मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है बच्चों, कितना आया आपका, यह है आपका H2O का मोल अंश, यहाँ पर 0.667, इस प्रकार से यह जल का हुआ और इधर आपने निकाला है एथिल अल्कोहल का, तो दोनों का आपने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका यह मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, और 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, इस विलयन में जो जल है और एसीटोन है उसके मोल अंश या मोल प्रभाज की क्या करना है बच्चों, गणना करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप निकालिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सपोज, ठीक है बच्चों, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एसीटोन का है, यहाँ पर लिखेंगे CH3। ठीक है बच्चों, CH3 के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों, क्या मान रहे हैं हम लोग, इसके मोलों की संख्या को स्मॉल n मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही जल का निकाल देते हैं, जल के मोलों की संख्या को निकाल देते हैं, वैसे लिखेंगे H2O के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, H2O के मोलों की संख्या यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं कैपिटल N से।
ठीक। अब इनका मोल प्रभाज निकालना है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रखते हैं बच्चों, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास उसको रखिए। यहाँ पर दिया है जल का, जल का भार कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे H2O का भार, ठीक है बच्चों। H2O का भार कितना है, 450 ग्राम, ठीक है। अब लिखेंगे H2O का अणु भार, ठीक है बच्चों, अणु भार लिख दीजिए यहाँ पर। तो अणु भार कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और यह 16, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर निकाल दीजिए एसीटोन का, ठीक है बच्चों, एसीटोन का भी निकाल देते हैं वैसे ही। तो लिखेंगे CH3CO CH3 का भार, ठीक है बच्चों, भार निकाल दीजिए। यहाँ पर भार इसका कितना दिया है बच्चों, 5.8 ग्राम, ठीक है बच्चों, इसका भार कितना है 5.8 ग्राम। और इसका अणु भार निकाल दीजिए, तो CH3CO CH3 का अणु भार, ठीक है बच्चों, अणु भार कितना हो जाएगा, तो हल करके देखिए, ये हो जाएगा आपका 58। यहाँ पर कार्बन का निकाल दीजिए, तो यह हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 हो जाएगा। और यह ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, और ये 6, तो 16 और 6 22, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 36 जोड़ दीजिए, 22 और 36 कितना हो जाएगा बच्चों, 58। इस प्रकार से हुआ, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, एसीटोन का मोल प्रभाज लिखेंगे, एसीटोन का मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा, आपने एसीटोन को माना है स्मॉल एन, तो यह हो जाएगा आपको बच्चों स्मॉल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है बच्चों, यह हो गया। यहाँ से हल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम, ठीक है बच्चों, स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एन, वैसे ही, ठीक है बच्चों, रख दीजिए पूरे के बट्टा में, फिर वैसे ही स्मॉल डब्लू बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल डब्लू बट्टा में कैपिटल एम, ठीक है बच्चों। इसके बाद रख दीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए इसका कितना है बच्चों, यहाँ पर है 5.8 पूरे के बट्टा में 5 यहाँ पर 58 है, ठीक है बच्चों, यह कितना है आपका 58 है। अब पूरे के बट्टा में कितना है, तो रख दीजिए वैसे ही 5.8, और यह हो जाएगा 58 प्लस कैपिटल का जल का कितना निकाला है बच्चों, तो 4 से यहाँ से है आपका 50, और बट्टा में कितना है बच्चों, यह 450, और पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 18, ठीक है बच्चों। हल करके देखते हैं हम लोग कितना आता है, ठीक है, हल करके देखिए इसको, तो यह हो जाएगा आपका, हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, भाग दे देंगे यहाँ से, यह हो जाएगा 0.1, यहाँ पर हो जाएगा 0.1, कटाकर लिख सकते हैं बच्चों 0.1, ठीक है, यह भी हो जाएगा 0.1, ठीक है। और यहाँ से कटा दीजिए, तो 25 का 18 में गुणा करेंगे तो 450, यानी ये कितने बार में कट जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 25 बार में कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर रख देते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल अंश, ठीक है बच्चों, बराबर यह हो जाएगा 0.1 बट्टा में 0.1 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। अब इसको हल कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, भाग देकर देखिएगा 0.00, यह हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से एसीटोन का आपने निकाल दिया, एसीटोन का यहाँ पर एसीटोन, ठीक है, एसीटोन का आपने मोल अंश निकाल दिया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ, ठीक है। वैसे ही आप जल का निकाल सकते हैं, या एक में से जो एसीटोन का निकाले हैं इसको घटा देंगे तब भी वहीं उत्तर आएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जल का मोल अंश, ठीक है बच्चों, जल का मोल अंश, तो कैपिटल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल एन बट्टा में स्मॉल एन, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बट्टा में यह हो जाएगा कैपिटल, यहाँ पर
डायरेक्ट चलिए रखते तो पहले रख देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लिख रहे थे जल का मोल अंश यानी कैपिटल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ से तो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, यह हो जाएगा कैपिटल डब्लू बट्टा में कैपिटल एम पूरे के बट्टा में स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बट्टा में कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, यहाँ से रख दीजिए इसका मान, तो कितना था इसका, यह था आपका बच्चों 450। ठीक है यहाँ पर रख दीजिए 18 पूरे के बट्टा में, यहाँ पर रख दीजिए 5.8 बट्टा में 58 और प्लस यहाँ पर रख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 450 बट्टा में 18। ठीक है बच्चों, यहाँ से कटा कर देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 25, यह हो जाएगा 0.1 और यहाँ पर हल कर देंगे, यह हो जाएगा आपका 25। ठीक है बच्चों, अब हल कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 0.99। इस प्रकार से आपका जल का मोल अंश या मोल प्रभाज की हमने गणना किया। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले की जो भी वीडियो है इस लेसन के, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों, वहाँ से आप मोललता नॉर्मलता, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, ठीक है बच्चों, मोलरता के बारे में इस चैनल पर जाकर, ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा कह रहा है यूरिया के 6% भार के अनुसार कितना है बच्चों 6% जलीय विलयन में। ठीक है बच्चों, जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, यूरिया के मोल प्रभाज की आपको गणना करना है। चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यह परसेंटेज वाला है बच्चों, यह परसेंटेज वाला है। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करिए। यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कि, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि जो बिलियन है वह सॉल्यूशन जो है कितने ग्राम का है 100 ग्राम का, तो मानेंगे कि बिलियन का मात्रा बराबर हम लोग कितना मानेंगे 100 ग्राम। ठीक है, यानी जल की मात्रा मानेंगे 100 ग्राम, लिखेंगे जल की मात्रा, क्योंकि यह बिलियन बनाया गया है बच्चों, जलीय बिलियन यानी जल में घोला गया है। ठीक है, तो लिखेंगे जल की मात्रा बराबर 100 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए जल की मात्रा बराबर कितना है बच्चों 100 ग्राम में हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर बिलियन को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा बच्चों कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम आपका जल है, उसी में यूरिया को बिलियन किया गया है, तो यहाँ पर परसेंटेज है, तो लिख देंगे यहाँ पर 6 यहाँ पर गुणे 100 और पूरे के बट्टा में 100, यानी यह कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6 ग्राम। ठीक है, अब लिखेंगे जल का भार। ठीक है बच्चों, जल का भार कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख दीजिए जल का भार। ठीक है, जल का भार कितना है, तो पूरा है आपका बिलियन 100 ग्राम का, उसमें यूरिया है 6 ग्राम, तो जल कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे जल का भार बराबर 100 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 94 ग्राम जल का भार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 94 ग्राम जल का भार हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो अब निकाल देते हैं हम लोग, यूरिया का मोल निकाल देते हैं बच्चों, यहाँ से निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ से लिखते हैं यूरिया का, यहाँ पर भार लिखते हैं, यूरिया का भार कितना है बच्चों, लिखेंगे यूरिया का भार कितना है बच्चों, यहाँ पर है आपका 6 ग्राम है, यूरिया का भार कितना है 6 ग्राम। यूरिया का अणु भार यानी NH2CO NH2 का अणु भार निकाल दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा इसका अणु भार, आप निकाल कर देखिए, यहाँ से इसका हो जाएगा अणु भार 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे यूरिया के मोलों की संख्या, यहाँ पर यूरिया के मोलों की संख्या, तो भार बट्टा अणु भार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो इसका हम लोग मोल प्रभाज निकालेंगे। तो लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज लिख दीजिए यहाँ से, यूरिया का मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो यह स्मॉल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ से रख दीजिए भार बट्टा अणु भार। तो रख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यह भार 6 बट्टा में अणु भार 60, फिर पूरे के बट्टा में 6, यहाँ पर हो जाएगा 60। और जल का कितना है बच्चों, तो जल का मैं पीछे भी निकलवाया था। यहाँ पर भार इसका है 94, ठीक है, और अणु भार इसका कितना हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करके देखिए। यहाँ से हल करेंगे यूरिया का, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यूरिया का कितना हो जाएगा आपका, हल करके देखिए यूरिया का। ठीक है, यहाँ से भाग दे दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका कटकर 0.1, यह भी 0.1, और यह हो जाएगा 18 5 90 और 0.2 यानी 5.2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं बच्चों, 0.1 बट्टा में 0.1 और यह हो जाएगा 5.2, यानी हल करके देखेंगे यह हो जाएगा 0.019 और भी आगे आएंगे बच्चों, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं यह 0.02। इस प्रकार से यूरिया का मोल प्रभाज हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिख देंगे यूरिया का मोल अंश। ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका निकाला बच्चों, यूरिया का मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, यहाँ से आपने यह निकाला इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए यह था आपका यूरिया का मोल अंश। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 0 to पाई क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।